एक ऐसा बजट देते जिससे एक नई सोच के साथ कोई आगे बढ़ता। अब इन्होंने सपने दिखाए हैं। आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है? हमारी ये उम्मीद था कि सरकार कैश ट्रांसफर करेगी गरीब लोगों को बचाने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं। ये आम बजट पेश होने के बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे। निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, वहीं इस बजट को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेर लिया। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि इस बजट में केवल सपने दिखाए गए, डिफेंस और कृषि सेक्टर को लेकर कुछ नहीं किया गया। विपक्षी दलों ने ये भी कहा कि जैसी उम्मीद थी वैसा बजट में कुछ भी नहीं दिखा। कपिल सिब्बल, अखिलेश यादव, अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर समेत कई नेताओं ने बजट की घोषणाओं पर सवाल उठाए। एक बड़ा अच्छा मौका था सरकार को मिला था कि एक ऐसा बजट देते जिससे एक नई सोच के साथ कोई आगे बढ़ता। अब इन्होंने सपने दिखाए हैं। जो दो खास मुद्दे देश के सामने हैं वो है कि डिफेंस और एग्रीकल्चर, कृषि और हमारी सीमाओं पे सुरक्षा करना। डिफेंस बजट की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई स्कीम नहीं दी। हालांकि आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के आधार पे ये कहते हैं कि किसान खुश है, लेकिन किसान तो आंदोलन पे बैठा हुआ है। तो आंकड़ों से कोई आंदोलन तो नहीं खत्म होगा। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। जो आज रोष है किसान को, वो इस बात का रोष है कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी की है वो केवल 16% है और हम 40% देश के लोगों की मदद करते हैं। ठीक है ना? तो ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि जो कृषि के उद्योग है, जो कृषि के लोग हैं, जो किसान, आम किसान है, उनको कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनकी सरकार है तो स्वाभाविक है ये बजट को अच्छा बताएगी, लेकिन उन्हें देखना चाहिए इस राजधानी के आसपास और पूरे देश के किसान धरने पर हैं या कहीं ना कहीं इस धरने से जुड़े हुए किसान हैं। आखिरकार इस बजट ने उन तमाम किसानों के लिए क्या दिया है जो बैठ करके एमएसपी मांग रहे हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहते रही कि हम आय दोगुनी करेंगे। क्या इस बजट के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी हो रही है? जहां तक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सवाल था, लगातार हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई है। जब से नोटबंदी हुई अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, उससे ज्यादा धक्का लगा जीएसटी को लागू करने से। बाद में कोविड आ गया। जो अर्थशास्त्री हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो यही मानते थे कि ये जो बजट आएगा ये कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्रिएट करेगा, और बाजार में जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी आपकी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। तो किसान दुखी है। अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिरकार नौजवानों के लिए काम, रोजगार और नौकरी के लिए क्या व्यवस्था की है? हमें भी उम्मीद था कि असाधारण स्थिति में जब बजट पेश होगी तो इसके असाधारण कोई कदम उठाने की झलक मिलेगा, लेकिन ये बजट में असाधारण स्थिति में बड़े साधारण और एक निजीकरण की राह पकड़ते हुए सरकार खुद को बचाना चाहते हैं। स्थिति असाधारण, बजट निजीकरण की राह पे चले। दूसरी बात, ये बजट में अगर देखा जाए सही ढंग से तो देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर रोड फॉर वोट बना दिया। बहुत सारे पैसा खर्चा करने की तो बात किए हैं, लेकिन हमें क्या मिला? कोई ग्रांट नहीं मिला। हमारी ये उम्मीद था कि सरकार कैश ट्रांसफर करेगी गरीब लोगों को बचाने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए कुछ करेगा, लेकिन कुछ नहीं। Failure to fulfill what has been announced. There is, for example, a very high reliance on disinvestment, but in fact the government has failed to meet its disinvestment targets every year for the last 6 years. When you look at some of the specific promises being made, for example, on MSP, where have they fulfilled their previous promises on MSP? Have they actually been able to deliver anything that even exceeds the actual cost of inflation? They have not for the last 6 years. यानी साफ है, मोदी सरकार के इस बजट से विपक्षी दल सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा जैसी उम्मीद थी वैसा तो बजट बिल्कुल भी नहीं था।